जय हिंद दोस्तों। जो लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज झंझोर तैयारी में लगे हुए हैं, कल उनका होगा और दुनिया उन्हें पहचानेगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक लीवर से। क्या है लीवर और ये कैसे फंक्शन करता है, इसको समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं लीवर। ये देखिए, ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा लीवर के बारे में। लीवर का काम है कि यह पित्त का निर्माण करता है और यह हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। अब समझते हैं पित्त होता क्या है। पित्त एक हरा और पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। क्षार समझते हैं आप लोग, जो पीएच स्केल होता है उसमें जो 7 से ऊपर की जो वैल्यू होती है उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, और इसका 7.6 के आसपास इसका पीएच वैल्यू होता है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है, यहीं से देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पित्त अम्लीय है कि क्षारीय, या फिर यह दिया जा सकता है कि इसका पीएच मान कितना है, 5, 6, 7, 8। तो ये 7 से 8 के बीच में होता है इसका। ठीक है, अब हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। तो कौन कौन से हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, बताइए। जैसा हमारा लीवर है, कई आपने सुना होगा कि ये लोग शराब पीते हैं या फिर अत्यधिक दवाओं के सेवन के कारण उनका लीवर डैमेज हो गया। जब आप अत्यधिक मात्रा में दे देंगे तो हर किसी आदमी की हर किसी अंग की एक क्षमता होती है। तो हमारे यहाँ हमेशा से कहा गया है अति सर्वत्र वर्जिते। इसलिए अति का शराब का सेवन, अति का दवाई का सेवन ये लीवर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि लीवर का काम होता है हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, जैसे विद्यार्थी का काम है विद्या अध्ययन करना। किसान तो विद्या अध्ययन नहीं करेगा, तो पुस्तकें किसके पास मिलेंगी? एक विद्यार्थी के पास। लेकिन विद्यार्थी पर भी एक ओवर प्रेशर डाल दें तो बेचारे वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। वैसे ही लीवर डिप्रेशन में चला जाता है। अब क्या क्या निकालता है लीवर? खून में मौजूद शराब, दवाइयाँ और जो हार्मोन्स होते हैं, गंदे तरीके के जो पुराने हार्मोन्स रहते हैं जो यूजलेस हो जाते हैं, उनको बॉडी से डिटॉक्स कर देता है। और क्यों करता है? ताकि ये जो पदार्थ हैं ये शरीर में जम ना जाए, कहीं जम जाने के कारण शरीर को डैमेज ना कर दें। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। यह ग्लाइकोजन का भंडार करता है। अब आप जानिए ग्लाइकोजन क्या होता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज का एक स्टोरेज रूप है, मतलब ग्लूकोज को ही स्टोरेज करके ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। और कौन बदलता है? अब ठीक है, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? कौन सा हार्मोन, बताइए। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिलता है, ये सभी जानते हैं। इसे इंसुलिन हार्मोन की मदद से ग्लाइकोजन में हम लोग बदलते हैं। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन का भंडार करता है। ठीक है, अब ये भंडार क्यों करता है ये बताइए। आप यदि गांव देहात से जुड़े हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी चलाती है। उस पर क्या गेहूं, धान वगैरह खरीदी जाती है कि हम भाई इतना एमएसपी देंगे, 2300 रुपये, 2400 रुपये जो सरकार का रेट होता है। उस पर खरीद पे कहाँ ले जाती है? वो खरीद के ले जाती है एफसीआई के गोदामों में। ठीक है, और वहाँ अनाज को स्टोर कर लेती है। जब अकाल पड़ता है या खाने की कमी होती है तो सरकार क्या करती है? उसे लोगों में बांट देती है। या फिर हम देखते हैं जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसके तहत गरीब लोगों को 2 रुपये किलो अनाज वगैरह दिया जाता है ताकि उन्हें पेट भर भोजन मिल सके। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा पोषण। तो पेट भर भोजन की कहानी सुनाएंगे वहाँ।
ठीक है, अभी हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ग्लाइकोजन का भंडार करता है ताकि हम लोग, अब हमारे शरीर में कब अकाल पड़ता है भाई, जब हम लोग व्रत रहते हैं, फास्टिंग रहते हैं, तो इसी में ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में फिर से बदल दिया जाता है। समझ गए आप लोग। और अब क्वेश्चन आपके लिए कि कौन सा हार्मोन, जैसे इंसुलिन तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, अब कौन सा हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलता है? ठीक है, उसका जवाब देना है आपको। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट काम है, देखो ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ये जो अमोनिया है बहुत ही अधिक टॉक्सिक होता है। और अमोनिया शरीर में कैसे बनता है? हम लोग क्या करते हैं, दाल खाते हैं, अंडा खाते हैं, या प्रोटीन रिच जो भी पदार्थ खाते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म के बाद में अमोनिया बनती है। तो ये बहुत टॉक्सिक होता है। तो लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अब आप पूछे यूरिया कौन सी बढ़िया चीज़ है? अभी यूरिया खा लेंगे तो हमारा शरीर एकदम युवा फुर्तीला हो जाएगा? नहीं भाई, यूरिया क्या होता है, यूरिया पानी में घुलनशील होता है, और जिसके पानी में घुलनशील होने के कारण हमारी किडनी इसे शरीर से मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देती है। आपने सुना होगा, आपने सुना क्या होगा, आपने सूंघा होगा कभी टॉयलेट वगैरह में, देखना लोग पानी नहीं डालते, एक अजीब ही स्मेल आती है, वो इसी के कारण होती है। और पित्त क्षारीय होता है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, और इसका अगला काम है क्या है, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडारण करता है, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भंडारण। ये क्या है, ADK B12, ये हैं विटामिन्स हैं। अच्छा, विटामिन को एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। विटामिन दो प्रकार की होती हैं। आप पूछिए विटामिन दो प्रकार की होती हैं? विटामिन तो होती है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी हैं। अरे भाई सुनो ना, विटामिन दो प्रकार की इस तरह से होती हैं, कुछ होती हैं वाटर सॉल्युबल और कुछ होती हैं फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो आप वाटर सॉल्युबल को विटामिन के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी वो हम आपको यहाँ याद करा देते हैं। आपने कभी WBC सुना है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स? ये वो वाली WBC नहीं है, ये मेरी एक ट्रिक है विटामिन को याद करने की। ये W मीन्स क्या है, वाटर सॉल्युबल, और बी कौन सी है, विटामिन बी, सी कौन सी, विटामिन सी। केवल दो ही विटामिन ऐसी हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, बाकी सभी विटामिन फैट सॉल्युबल होती हैं। तो इसे WBC की एक ट्रिक है, W से वाटर सॉल्युबल। ठीक है, कौन कौन सी? दो विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी, WBC। ठीक है, अब ADK B12 है, ये फैट सॉल्युबल है विटामिन। अब पूछिए बी लिखा है, हाँ बी में कई विटामिन होती हैं, B1 B2 ऐसे करके। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करता है। अब लोग कहेंगे भाई जो हार्ट अटैक लोगों को आता है वो क्यों आता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। तब तो ये लीवर का गलत काम है कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कर रहा है। अरे भाई एक बात समझो आप मेरी, कोलेस्ट्रॉल क्या है, सिर्फ बुरा फैट नहीं होता है, हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो हाई लिपिड डेंसिटी का होता है। जो लो लिपिड डेंसिटी का जो होता है वो हमारे हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन जो HDL होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर का है कर रहा, लीवर की ऐसी कौन सी दोस्ती है? लीवर का काम है शरीर को कार्य प्रणाली में सहायता करना और उसे ज़्यादा मजबूत और लचीला बनाना। ठीक है, तो हमारे जो सेल के अगर आपको सेल के बारे में नहीं जानते हैं तो सेल के ऊपर पिछले वीडियो में हमारे देख लेना कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, समझाया गया वहाँ। इस सेल की जो झिल्ली होती है, झिल्ली उसे क्या कहता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, एक देखिए कौन, कोलेस्ट्रॉल के काम देख लीजिए। गरीब कोलेस्ट्रॉल बेचारा सब बुराई करते हैं, तो ये तो हो गई सेल। ठीक है, हम C लिख देते हैं इसके अंदर, सेल। अब इसका दूसरा काम है, हमने आपको प्रजनन तंत्र भी पढ़ाया है उसमें दो प्रकार के हार्मोन बताए हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो हार्मोन बताए हैं, जो हमारे शरीर की यौवन आरंभ को
से संबंधित हैं, जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं में एस्ट्रोजेंस, और जो कोर्टिसोल हार्मोन वगैरह, इनका ये क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो आप लिख लेना, टी से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और टी सी कोर्टिसोल, जैसे कोर्टिसोल को कोलेस्ट्रॉल से याद कर लेना। ठीक है, C4C। तो बेचारे बुरे कोलेस्ट्रॉल के दो अच्छे काम तो बता दिए। एक ये विटामिन डी है ना, सभी लोगों ने तो सुना होगा विटामिन डी, इसके बनाने में भी ये बहुत उपयोग, बहुत मतलब इसका बहुत हेल्प रहता है। और ये डाइजेशन सॉल्ट्स भी बनाता है हमारे शरीर में। जो हम खाना ठूंसते रहते हैं, कहीं मोमोज, बर्गर, पिज्ज़ा, ये शरीर पे एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, उन्हें कौन, ये जो कोलेस्ट्रॉल उसके डाइजेशन में भी मदद करता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल वहाँ से मिलेगा, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में आपने सुना होगा। जब आप अच्छे अच्छे नट्स खाते हैं, जो बादाम वगैरह, जो लोग सुनते हैं कि फुलाकर बादाम खाइए तो दिमाग तेज होता है, तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ना, ठीक है, यह उपापचयी प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म को, हमारे खाने पिचाने के काम को भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब इसे समझते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि ये जो है, ये कि हमारा शरीर क्या करता है, जो हम प्रोटीन पचाते हैं उससे अमोनिया बनता है, उसे यूरिया के माध्यम से बाहर निकाल देता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें यूरिया नहीं बनते हैं, वो अमोनोटैलिक भी होते हैं। और अमोनोटैलिक किस में होते हैं, जलीय जीवों में। ठीक है, जलीय जीवों में। यूरियो हम कौन से हैं, चलो बताओ, हम क्वेश्चन पूछते हैं आपको। जो मानव है, मानव अमोनोटैलिक होता है कि यूरियोटैलिक होता है कि यूरोकोटैलिक होता है, या ये तीनों होते हैं मानव में, या सभी तीनों, बताओ। आंसर कमेंट में कर देना, क्योंकि आप जो भी कमेंट में आंसर करेंगे हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे आपको। ठीक है, तो बताते हैं। इसका सही आंसर है कि मानव जो है यूरियोटैलिक होता है। क्यों होता है यूरियोटैलिक, तो बताया ही है आपको कि अमोनिया को हम डायरेक्ट शरीर से बाहर निकालने के लिए यूरिया में बदलते हैं। यूरिया क्या है, पानी में घुलनशील होता है, इसलिए अपनी किडनी के माध्यम से मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब अमोनोटैलिक ऐसा क्यों नहीं करते हैं, अमोनोटैलिक इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जलीय जीव हैं। और जल में क्या है, जलीय जीव जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में वहाँ पानी तो होता ही है, क्योंकि अमोनिया में पानी की जरूरत इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि अमोनिया बहुत विषैला होता है। अब ये किस में मिलेगा, ये हड्डीदार मछलियाँ होती हैं, बोनी फिश बोलते हैं, ये मेढक का लार्वा है, टेडपोल है। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं। अब तीसरा आता है गरीब बेचारे यूरोकोटैलिक। ये रहते हैं भाई रेगिस्तान में, सहारा के रेगिस्तान में, थार के मरुस्थल में। अब रेगिस्तान में नहीं है पानी बिल्कुल भी, और अमोनिया, यूरिया इनके लिए चाहिए पानी। तो ये क्या करता है, यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड के माध्यम से निकाल देता है। और इनके उदाहरणों में आपके आते हैं पक्षी और ये रेप्टाइल्स। अगर क्वेश्चन पूछे पक्षी, जैसे कहे कि पक्षी ये हटा देते हैं, पक्षी। ठीक है, सरीसृप को रेप्टाइल्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अरे सीधा बात है, जो सरक रहे हैं वो सरीसृप है, सरक सरक के चलते हैं। और कीट और मछली, इनमें से कौन सा अमोनोटैलिक नहीं है, बताइए। इन चारों में से कौन सा अमोनोटैलिक नहीं है, बताइए। कुछ लोग जवाब दे रहे होंगे कि मछली अमोनोटैलिक नहीं है। अरे भाई, मछली अमोनोटैलिक है, बाकी तीनों अमोनोटैलिक नहीं है, यूरोकोटैलिक हैं, यूरोकोटैलिक। इसी हिसाब की अलर्टनेस की ज़रूरत है। आप समझ रहे होंगे मछली, ये तीनों तो हम बता दिए, या यूरोकोटैलिक पढ़ा रहे हैं आपको। हमने आंसर में क्वेश्चन पूछा अमोनोटैलिक कौन नहीं है। अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है अगर आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना है तो। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे
तो भी कोई बात नहीं है, हम आपको याद ही करा देते हैं कि पेपर में तो आपका क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। मेरा हमेशा पढ़ाने का ये तरीका है, पहले आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की जाए। आपको समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रिक से आपको याद करा देंगे। आपको लीवर के सारे काम आप ट्रिक से याद कर लेना, ठीक है। आप लिखिए ज़रूर, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है भाई। और नोट्स में क्या है, चीज़ें ऐसी लिखो जो आपको देखते ही मेमोराइज हो जाएं, एक चीज़ से लास्ट चीज़ तक आप पहुंच जाओ। जैसे आप लिखो, हम लिखवा रहे हैं, पुरानी रोटी पकाओ, प्याज भूनो, काटो और परोस दो। अगर आप ये बात समझ गए तो लीवर का फंक्शन जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। लिखो, पी से पुरानी रोटी पकाओ, काटो, भूनो, ये भा है, काटो, यहाँ अलग से लिख देते हैं, काटो भूनो, पुरानी रोटी पकाओ, प्याज काटो, पुरानी रोटी पकाओ, ठीक है, प्याज काटो, भूनो और परोस दो। लिख दिया आपने, अब ठीक है। पुरानी रोटी के सामने लिखिए, इतना हो गया। पुरानी रोटी के सामने लिखिए, पुरानी आरबीसी तोड़ना। पुरानी के सामने, जैसे ये है पुरानी के सामने लिखो, पुरानी आरबीसी तोड़ना। लिख लिया। रोटी के सामने लिखो, रेगुलेटेड ब्लड कंपोजिशन। ये ब्लड का जो कंपोजिशन है उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्या करता है, वैल्यू को बनाए रखता है, ठीक है। लीवर के फंक्शन है। पहला तो क्या है, जो पुरानी आरबीसी होता है उसे स्प्लीन या पिलिया के माध्यम से तोड़ता है, ठीक है। फिर रोटी के माध्यम से हमारे क्या करता है, रेगुलेटेड ब्लड कंपोजिशंस, ब्लड की कंपोजिशंस को रेगुलेट करता है। पुरानी रोटी लिख लिया आपने। अब लिखो पकाओ। पकाओ के सामने डैश करके लिखो, पोषक तत्वों को प्रोसेस करना। अर्थात हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हम जो ले रहे हैं उन्हें प्रोसेस करने का काम कौन करता है, लीवर। पुरानी रोटी पकाओ, इतना लिख लिया। अब हम इधर लिखते हैं कुछ। अब लिखो प्याज के सामने लिखो, प्रोड्यूस पित्तरस, अर्थात पित्तरस को 2 बार लिखना। ऐसे लिखना, हिंदी में लिखना, प्रोड्यूस पित्तरस। पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय होता है, अभी आपको बताया है, ठीक है। लिख लिया, ठीक है। प्याज लिख लिया। प्याज के बाद लिखो, अब हम इतना हटा देते हैं, इतना उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। नहीं लिख पाएंगे तो वीडियो रोक के लिख लेना, ठीक है। प्याज लिख लिया, प्याज हम लिखवा दिए हैं। प्याज के सामने क्या लिखा आपने, पित्तरस को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, भूनो, मतलब इसका क्या है, पुरानी रोटी पकाओ, प्याज भूनो, ठीक है। भूनो के सामने लिख देना, ब्रेक डाउन। बी से भूनो है ना, BH, तो ब्रेक डाउन एल्कोहल एंड मेडिसिन्स। जो हम खतरनाक दवाइयाँ लेते हैं उनको क्या करता है, कोई भी दवाई ले, खतरनाक नहीं भी ले तब भी कहते हैं ना, ज़्यादा दवाई खाओगे तो लीवर पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो वही वाली बात है। ब्रेक डाउन एल्कोहल एंड मेडिसिन्स। भूनो के बाद लिखो काटो, प्याज भूनो, काटो के सामने लिख देना, काटो के सामने क्या लिखना है, काटो के सामने लिखना, कंट्रोल्स मेटाबॉलिक प्रोसेस मोर देन 500, मतलब 500 से ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को ये कंट्रोल करता है। कितनी भाई, 500। तो समझ रहे लीवर कितना इंपॉर्टेंट है, और हम शराब पी पी के से खराब कर लेते हैं। तो कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस काटो के सामने लिखा होगा आपने, ठीक है, काटो। उसके बाद लिखो
परोस दो, परोस फिर नीचे लिख दो दो। परोस का मतलब है प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। जो हमने कहा था ना, एक कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो एक कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। परोस दो के सामने, और दो के सामने लिखो, दो को ऐसे दो को लिख देना आप इंग्लिश में, दो को DO, दो के सामने लिख दो डिटॉक्स ब्लड, मतलब ब्लड को क्या करता है, डिटॉक्स करता है, उससे हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। अब हम एक दो बार फ्लो में बोल देते हैं, आप उसे याद कर लेना, ठीक है। क्या क्या लिखा होगा चेक कर लेना आप। पुरानी रोटी पकाओ, प्याज भूनो, काटो और परोस दो। तीन चीजें, पुरानी रोटी पकाओ एक, दूसरा है प्याज भूनो, तीसरा है काटो, चौथा है परोस दो। पुरानी RBC तोड़ना, रेगुलेटेड ब्लड कॉम्पोजिशन, प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स, प्रोड्यूस पित्ताशय पित्तरस, ब्रेक डाउन एल्कोहल एंड मेडिसिन्स, कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस मोर देन 500, प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, डिटॉक्स ब्लड। यही होता है लीवर का काम, सार इसका ये है। इतना आप समझ गए होंगे, तो आप इसे समझो। अच्छा, कुछ लीवर से संबंधित फैक्चुअल क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लें। लीवर क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब कैसे है देखो, हम बता देते हैं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे याद रखना। ये जो है ना, ये है लीवर, ये लीवर है, ये प्लीहा है, ये अग्न्याशय है, ये इतना, ये आमाशय है, और ये आंत है, ठीक है। अब आप ये मैप देख के बताइए, इनमें से सबसे बड़ा क्या लग रहा है? सबसे बड़ा तो यही लग रहा है जो ऊपर जो टोपी सी रखी है, ये वाली, तो यही लीवर है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अच्छा, ये कितनी वजनी होती है? कुछ लोगों में ये मतलब इसका वजन होता है 1700 से 1800 ग्राम, ऐसे याद रखिए। 1.5 से 2 किलो वजनी होती है। जो हल्के लोग होते हैं उनमें 1.5 किलो, थोड़े भारी भारी लोग हैं, मतलब लड़कियों वगैरह में कम होती हैं, जो हष्ट पुष्ट व्यक्ति होते हैं उनमें ज़्यादा होता है इसका वजन, 2 किलो के आसपास भी होता है, ठीक है। और इसकी जो होता है, दो तरीके की प्रोटीन का स्रावन करता है। अच्छा, हमने वो लिखाया था ना प्रोटीन्स के बारे में, कि प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, वो लास्ट वाले में लिखा, जो प्याज काटो भूनो परोस दो, तो परोस में लिखा है ना प्रोड्यूस प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो कौन कौन सी प्रोटीन है, दो बता देते हैं। एक है फाइब्रिनोजन, क्या है? एक है प्रोटीन फाइब्रिनोजन, और एक है ये वाला हिपेरिन, ठीक है। तो आप ये बताओ, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, इसका क्या काम होता है बताओ, कोई बता सकता है? अगर बता सकता है तो कमेंट में बताना। ये क्या करता है, हम जैसे आप कभी गिर जाते हैं, छिल जाते हैं, तो आपके छिल जाने के बाद आपकी बॉडी से जो खून निकलता है, खून निकलने के बाद धीरे धीरे आप देखना वो खून जम जाएगा, जमा खून लाल लाल वहाँ रह जाता है। तो खून को जमाने का काम यही प्रोटीन करती है, फाइब्रिनोजन। सोचिए आपका लीवर ही काम नहीं करे तो फिर आपका क्या हाल होगा। और जिन व्यक्ति में क्या होता है, खून एकदम गाढ़ा हो जाता है, उनका हार्ट पंप नहीं कर पाता, उनका खून पतला कौन रखता है? हिपेरिन नाम का प्रोटीन, ठीक है। अब इसे कैसे रखेंगे हिपेरिन? आपने कभी हिप हॉप डांस सुना होगा? अगर आप लगातार हिप हॉप डांस करते रहिए तो आपका ब्लड संचालन बना रहेगा, खून पतला रहेगा, और आप एकदम फुर्तीली महसूस करेंगे। तो हिपेरिन को हिप हॉप डांस से याद रख लेना, ठीक है। और फाइब्रिनोजन तो आप समझे हैं, कई बार आप गिरे होंगे बचपन में खेलते कूदते टाइम पे, तो ठीक है। अब इसे समझते हैं। ये है पूरा लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम कैसे काम करता है? इसमें एक है राइट हेपेटिक डक्ट और इधर लेफ्ट। दो तरीके, बीच में हम इसे ऐसे कर देते हैं, राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ये दोनों जुड़ गए हैं, ये दोनों कॉमन हेपेटिक डक्ट में जुड़ गए हैं, ठीक है। और यहां से सिस्टिक डक्ट के माध्यम से गाल ब्लेडर में चले गए। किसमें? गाल ब्लेडर में चले गए। और गाल ब्लेडर से ये क्या करे, कॉमन बाइल डक्ट होते हुए,
कॉमन बाइल डक्ट होते हुए कहाँ चलेगा? ये ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम कहाँ है? ये क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से, उसका पहला हिस्सा जो है वो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम, ठीक है। और यही क्या करता है? भोजन से जितना भी पोषक तत्व है उनका अवशोषण करके खून को लीवर में भेजता है। किसके माध्यम से? ये हेपेटिक पोर्टल बीन के माध्यम से। और वहाँ लीवर क्या करता है? इसको खून को डिटॉक्स करके हेपेटिक आर्टरी के माध्यम से हमारे शरीर में भेजता है, ठीक है। और जो स्प्लीन जो है पिलिया, कई लोगों ने सुना होगा आरबीसी का कब्रिस्तान। तो देखो आज हम आपको कब्रिस्तान दिखा रहे हैं, इसे कहते हैं कब्रिस्तान, ठीक है। आपने कभी ना कभी कब्रिस्तान जरूर देखा होगा। आरबीसी का कब्रिस्तान ये है बेचारा, शहर से बाहर एकदम अलग चिपका हुआ है, देख लीजिए। तो ऐसा लगा है बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है स्प्लीन। देखिए चीज़ें यदि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है, थोड़ा तो जल्दी जल्दी बोल के चीज़ें समझाना है, क्योंकि आप अगर आपको समझाने में कोई ऐसी समस्या आ रही हो कि तो आप कमेंट में सजेशंस दे सकते हैं, तो हम उस हिसाब से चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ऐसा होता है, जो चीज़ें अभी तक याद नहीं हुई हैं वो सब याद कराएंगे तो 2-5 मिनट इधर उधर तो होता है, ठीक है। ये पैंक्रियाज है और ये स्टोमक है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब समझ में आई हो नहीं आई हो, हम आपको समझा के रहेंगे। कैसे समझाएंगे आप ये देख लीजिए। आप 2 मिनट रुको रुको जरा, चलिए। ये जो है, अच्छा आप में से जियोग्राफी किस किसने पढ़ी बताओ? देखिए मैं कोई बायोलॉजी का प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, इसलिए मैं केवल बायोलॉजी तक सीमित नहीं हूँ। कंपटीशन एग्जाम में जहाँ जहाँ जो चीज़ें आती हैं वो सब आपको देने की कोशिश करें। आज आपको जियोग्राफी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। एक है भागीरथी नदी, सुना ही होगा। एक है अलकनंदा नदी, ठीक है। वो दोनों आके कहाँ मिलती हैं बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिल गई। ये वो वाला देव नहीं है जो धड़कन मूवी वाला देव, ये देवप्रयाग है, ठीक है। देवप्रयाग में ये मिल गई। यहाँ से ये बन गई गंगा जी, पावन गंगा, ठीक है। और गंगा जी के आगे चल के एक बांध है, ये समझिए टेहरी बांध है, टेहरी बांध। आज ऐसे समझ लिए, लोग कहते हैं ना हमारे शरीर में ही ब्रह्मांड है, तो हमारे शरीर में इसी नदियों की तरह क्या होता है, जैसे ये बी है, बी से भागीरथी और ए से अलकनंदा। क्या होता है इन्हीं नदियों की तरह, ये जो राइट हेपेटाइटिक डक्ट है, इसे मानो तुम भागीरथी है, ठीक है। लेफ्ट हेपेटाइटिक डक्ट है, इसे मानो अलकनंदा है। और ये दोनों एक कॉमन डक्ट में जुड़ गई, जैसे कि देवप्रयाग में गंगा नदी जुड़ जाती है। वही गंगा नदी आगे जाके गॉल ब्लेडर, जिसे हम टेहरी बांध कह रहे हैं, टेहरी बांध में उनका पानी स्टोर होता है, वैसे ये रहा गॉल ब्लेडर। ये गॉल ब्लेडर है नाशपाती के आकार का, नाश कांटे के आकार का नहीं, नाशपाती के आकार का। ये गॉल ब्लेडर है, देखो। ये रही आपकी कॉमन हेपेटाइटिक डक्ट। ये देख रही है जो हरे हरे कलर की है, ये वाली, ये कॉमन हेपेटाइटिक डक्ट है। इसमें इधर से आई राइट, इधर से आई लेफ्ट, और ये दोनों कॉमन हेपेटाइटिक डक्ट मतलब गंगा जी में आगे चल के कहाँ चली गई? टेहरी बांध में, ठीक है, टेहरी बांध में। तो इसमें है गॉल ब्लेडर। अब टेहरी बांध से क्या होता है, एक मुख्य नहर निकलेगी और मुख्य नहर के माध्यम से अन्य नहरों के माध्यम से पानी खेतों तक जाता है। वैसे ही फिर यहाँ से निकलेगा, गॉल ब्लेडर से निकलती है ये सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट के बाद आती है ये जो सिस्टिक डक्ट जो हरी हरी है, वो यहाँ से आके ये देखिए, ये जो आ रही है ये वाली, ये कॉमन बाइल डक्ट है। ये सीधी हमारी आंत के उस हिस्से में आ जाती है जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, जहाँ हमारा
भोजन क्या हो, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जब नदी का पानी नहर में जाता है, मुख्य नहर से छोटी छोटी नहरों और नालियों के माध्यम से जब खेत में पहुंचता है, वहीं खेत में हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, दालें, गेहूँ, धान सब उगती हैं ना। इन्हीं गेहूँ धान को खा के हम जीवित रहते हैं। वैसे ही ये जो न्यूट्रिएंट्स हमें यहाँ से छोटी आंत के माध्यम से मिलते हैं, यही फिर बाद में लीवर को लीवर वापस से ले जाता है, ठीक है। और लीवर वापस ले जाके बॉडी को अच्छे डिटॉक्स करके पूरी बॉडी में भेज देता है। आप समझ गए होंगे। अलकनंदा नदी आई बाएं तरफ से, भागीरथी आई दाहिने तरफ से, दोनों गंगा में मिली कॉमन बाइल डक्ट में। राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कॉमन डक्ट में मिल गई। कॉमन डक्ट ने क्या किया, गाल ब्लेडर नाम का एक बांध है जिसे टेहरी बांध कहते हैं, वहाँ पित्त रस को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। इसी पित्त रस को फिर हम लोग ये कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से ये कहाँ आ जाता है, ड्यूडेनम तक। कॉमन बाइल डक्ट मतलब मान लो एक मेन नदी है, मेन नदी की छोटी छोटी नदियों के मेन नहर की छोटी छोटी नहरों के माध्यम से ये किसमें आ गया, ड्यूडेनम तक, यानी हमारी आंतों तक। यही आंतों में ड्यूडेनम एक वहाँ भोजन को अच्छे तरीके से मिला के हमें हमारी बॉडी को क्या न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। वैसे ही हमारे खेतों में पानी आके हमें क्या करता है, पूरा खाद्यान्न भोजन प्रदान करता है। तो ठीक है, जय जवान जय किसान, आपका लीवर हुआ कंप्लीट। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पोषण, और पोषण के बाद पढ़ेंगे पाचन तंत्र। और कैसे चीज़ें पढ़ाना है वो सीक्वेंस में हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस है, लूसेंट की तरह नहीं है कुछ भी लिख दिया। एक लॉजिकल सीक्वेंस है। वो लॉजिकल सीक्वेंस तुम्हारी कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के हिसाब से, उनके कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में इंपॉर्टेंस के हिसाब से, ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। ठीक।